नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम होगा, इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में आज की 5 बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। यूपी की बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। यूपीपीएससी की खबर है। प्राथमिक से बीएड को बाहर को लेकर खबर है। शहरों में 1600 नियोजकों की भर्ती होगी, कब तक होगी इस पर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। जूनियर शिक्षक भर्ती में घपला वाले घायल हो गए हैं, इसके संबंध में जानकारी दूंगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सफलता चाहते हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करके थक गए हैं, लाख मेहनत कर रहे हैं, आपकी इच्छा हो रही है अब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना छोड़ दूं, वन डे एग्जाम की तैयारी करना छोड़ दूं, अब नौकरी नहीं मिलेगी, तो आपको पढ़ाई छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। भर्ती आएगी तो आपका गारंटेड सिलेक्शन होगा, बशर्ते आपको सही रणनीति के तहत तैयारी करना है। मैं आपको बता दूँ, आपकी सफलता के लिए टेक्स्ट बुक के द्वारा ज़बरदस्त टेस्ट सीट तैयार करवाया गया है। इस टेस्ट सीट के माध्यम से आप अपने नंबर को इंक्रीज कर पाएंगे, आप अपना सिलेक्शन करा पाएंगे। स्टेट लेवल की परीक्षा हो या सेंट्रल लेवल की परीक्षा हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, आरपीएससी की परीक्षा हो, यूपीपीएससी की परीक्षा हो, यूपीएससी की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, बीडीओ भर्ती हो, लेखपाल भर्ती हो, कोई भी परीक्षा हो, पीईटी परीक्षा हो, सीईटी परीक्षा हो, हर एक परीक्षा के लिए ज़बरदस्त एसटीडी मटेरियल तैयार किया गया है टेक्स्ट बुक के द्वारा। इसके माध्यम से आप अपने नंबर को इतना इंक्रीज कर लेंगे, हो सकता है आप टॉप भी कर जाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं, 4 से 6 घंटे आपको पढ़ने की आवश्यकता है। 45,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। और आपको इतना तक बताना चाहता हूं, आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ऑफ़र आज तक है, केवल आज ऑफ़र का अंतिम दिन है। उसके बाद प्राइस 1000 या 1500 रुपये हो सकता है। द गाइडिंग लाइट सेल लगा हुआ है। इस सेल के माध्यम से 360 रुपये में 1 साल तैयारी आप कर पाएंगे। कितने साल? 1 साल, वह भी 580 एग्जाम्स का। 19 लाख स्टूडेंट अब तक परचेज कर चुके हैं। आप भी परचेज कर सकते हैं, नहीं तो आपके हाथ से मौका निकल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं, अगर आप आरसीएन कूपन कोड का यूज करके परचेज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर यूपीएससी की है। यूपीएससी की 3 भर्तियां, जिसके संबंध में इस चैनल के माध्यम से कल आपको जानकारी दी गई थी और 6 महीने पहले ही जानकारी दे दी गई थी। और परिणाम को लेकर कई भर्ती परीक्षा परिणाम के संबंध में 26 जुलाई को ही जानकारी दे दी गई थी। जो कई लोग आज कॉपी कर रहे हैं मेरी न्यूज़ को, मैं सच के रूप में जानकारी देना चाहता हूं। जाकर टेलीग्राम पर देख लीजिए, मैं पोस्ट भी किया हूं और आपको बताया भी हूं कब मेरे द्वारा जानकारी दिया गया था। साक्ष्य देता हूं, बिना साक्ष्य के मैं बात नहीं करता हूं कि मेरे द्वारा वास्तव में बताया गया था या नहीं। ऐसे मैं कह दूं बताया गया था तो झूठ हो जाएगा, लेकिन मैं इतना कहूँगा, इतनी जानकारी मैं दे देता हूँ कि मुझे खुद याद नहीं रहता है। जो याद रहता है साक्ष्य के रूप में पेश कर देता हूँ। यूपीएससी के माध्यम से कई भर्तियों का विज्ञापन 2023 तक आएगा। पहली भर्ती एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, दूसरी भर्ती जूनियर असिस्टेंट, तीसरी भर्ती वन दरोगा, चौथी भर्ती वीडियो भर्ती, 5वीं भर्ती चकबंदी, लेखपाल, लोअर पीसीएस इत्यादि भर्ती आपको 2023 तक देखने को मिलेंगी। लैब टेक्नीशियन की भर्ती, एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती, कई भर्ती आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको लगातार तैयारी करने की आवश्यकता, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ पीईटी 2021 के अंतर्गत आ जाएंगी, कुछ पीईटी 2022 के अंतर्गत आएंगी, यानी कि बड़ी से बड़ी भर्ती आपको 2023 तक देखने को मिलेगी। इसलिए आपका कर्तव्य बनता कि तैयारी करते रहिए, अन्यथा आपका सिलेक्शन हो पाने की संभावना कम है। पीईटी पर ध्यान दीजिए, पीईटी में अच्छे स्कोर होंगे तभी आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो यह आपके पास अंतिम अवसर है 1 वर्ष का। तो पीईटी में अच्छा प्रदर्शन के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें, सही रणनीति के तहत तैयारी करें जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। अगली खबर यूपीपीएससी की है, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 3 भर्तियां अधर में चली गई हैं। एक भर्ती के संबंध में आज के समाचार पत्र में दिया गया था, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, खंड शिक्षा अधिकारियों के रिक्त पदों पर होगी भर्ती। बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारियों यानी कि बीईओ के 55 पदों पर भर्ती होगी। भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेजा जा चुका है, लेकिन आयोग से इस पर एक आपत्ति लगाई कि पदों के लिए समकक्ष अर्हता स्पष्ट नहीं है। आपत्ति को दूर करने के लिए अध्याचन वापस किया गया।
व आपत्ति दूर होने के बाद आयोग से भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। अब सवाल है, जो लोग आपको जानकारी दे रहे थे 300 पद पे भर्ती, 400 पद पे भर्ती, 500 पद पे भर्ती, अब उनसे एक बार जाकर पूछिए कि भैया 300 पद कहाँ गए, 400 पद कहाँ गए, जो 500 पदों पर भर्ती आ रही थी। मात्र 55 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ था। इस चैनल के माध्यम से जितनी जानकारी आपको पहले दी गई थी वह पूर्ण सत्य थी, पूर्ण सत्य थी। और इसके संबंध में मैं कभी कभी वीडियो बनाता हूं, जानता हूं कि अभी भर्ती नहीं आने वाली है। तो 3 भर्तियां कौन कौन सी फंसी हैं, आइए जान लेते हैं। पहली भर्ती हो गई बीईओ, दूसरी भर्ती होगी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और तीसरी भर्ती हो गई आरओ एआरओ पर भी ब्रेक लग गया है। जब तक आरओ पुराना कंप्लीट नहीं होगा तब तक नई भर्ती नहीं आएगी। दूसरी भर्ती एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, इसमें भी विवाद है। और तीसरी भर्ती वीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, इसमें भी अहर्ता को लेकर विवाद है। तो ये तीनों भर्तियां फंस चुकी हैं। अब इन भर्तियों में डिले होना निश्चित है। अगली अपडेट है प्राथमिक से बीएड बाहर तब भरेंगे सीटें। मैं खुद नहीं कर रहा हूं, मैं आपको साक्ष्य दिखाऊंगा, साक्ष्य के बेस पर बात करूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जो मेरे द्वारा कई बार आपको बताया गया, कई बार आपको समझाया गया, वही आज के समाचार पत्र में लिखा हुआ है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि काउंसलिंग खत्म, डीएलएड की 80% सीटें खाली। मेरे द्वारा आपको क्या बताया गया था, किसी भी कीमत पर डीएलएड की सीटें नहीं भरेंगी। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि स्कूलों को बंद करना पड़ेगा, डीएलएड कॉलेज को बंद करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? जब तक बीएड प्राथमिक में रहेंगे तब तक डीएलएड का स्कोप नहीं बढ़ सकता। डीएलएड वाले बीएड में शिफ्ट होंगे, ना कि डीएलएड करेंगे। यानी कि जो डीएलएड की इच्छा रखते हैं, डीएलएड करने की इच्छा रखते हैं, अब उनका मूड बदल रहा है, वैसे बीएड की तरफ अग्रसित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीएड में कई अवसर है, डीएलएड में एक अवसर है। तो वही आज के समाचार पत्र में बताया गया है, जो कई बार मेरे द्वारा आपको समझाया गया। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में बीएड मान्यता मिलने के बाद डीएलएड कोर्स को लेकर युवाओं में उत्साह में इधर कमी आई है। इस सत्र में अभी पहले चरण की काउंसलिंग समाप्त होने के बाद भी अधिकतर सीटें खाली रह गई। यानी कि जो डीएलएड करना चाहते थे अब बीएड पर फोकस कर रहे हैं, बीएड करना चाहते हैं। लेकिन जिस दिन डीएलएड और बीएड अलग हुआ और बीएड वालों को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया, उस दिन डीएलएड का स्कोप बहुत ज़्यादा होगा, बीएड से कई गुना ज़्यादा होगा। जो मुझे जानकारी, मैं अपनी जानकारी के आधार पे आपको जानकारी दे। यही कारण है कि डीएलएड में कोई एडमिशन नहीं लेना चाहता है। समय से भर्ती ना आना, डीएलएड और बीएड एक करना, बीएड के कई अवसर, डीएलएड के एक अवसर, और जब तक बीएड वाले प्राथमिक में शामिल रहेंगे तब तक डीएलएड का इसी प्रकार से रुझान कम होता आपको नजर आएगा। डीएलएड में लोग एडमिशन लेने से कतराएंगे। तो अब तक 80% सीटें खाली हैं, 20% सीटें भरी हैं। अब घर घर जाकर बुला कर एडमिशन अगर करवाएंगे तब भी लोग एडमिशन नहीं लेंगे। क्यों? कि वर्तमान सरकार में पहली बार भर्ती नहीं आ रही है। शिक्षा मित्रों के पद रिक्त न होते तो भर्ती नहीं होती। भविष्य में प्राइवेट होगा, क्या होगा, शिक्षक भीड़ होंगे, क्या होगा, इसको भी लेकर चिंता बनी हुई है। डीएलएड का प्राथमिक के अलावा कोई भी स्कोप नहीं है। बीएड वाले तो कई भर्तियों में अप्लाई कर सकते हैं, आपको मालूम होगा। इसलिए डीएलएड की सीटें नहीं भर रही हैं, जो कि आज के समाचार पत्र में बताया गया। कई बार मेरे द्वारा आपको भी समझाया गया था। अगर आपको याद नहीं तो पिछला सारा वीडियो उठाकर देख लीजिए, जिसमें डीएलएड की न्यूज़ है। अगली खबर के शहरों में 1600 नियोजकों की भर्ती होगी। कब तक भर्ती होगी, किसके माध्यम से की जाएगी, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। शहरों की बढ़ती आबादी के साथ ही मानकों को दरकिनार कर तेजी से होते अतिनियोजित निर्माण व विकास से आए दिन होने वाले हादसों को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। आवास एवं शहरी नियोजक विभाग के मंत्री पद का भी दायित्व संभाल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद के साथ नगर निकायों में तय मानकों के मुताबिक नगर नियोजकों को नियुक्त किए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शहरों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही नए सिरे से पदों को सृजित करने के लिए आदेश दिए गए हैं। साथ ही 1600 नगर नियोजकों की भर्ती की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित भर्ती होनी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कब तक भर्ती होगी। देखिए, नियमित भर्ती होने तक खाली पदों पर पहले आउटसोर्सिंग पर कार्य कराया जाएगा। जब पदों को सृजित करके अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग
को भेज दिया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, तब जो है आउटसोर्सिंग को बाहर करके परमानेंट यानी कि नियमित रूप से भर्ती की जाएगी। भर्ती कब तक आएगी, आपके जहन में एक सवाल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सूत्रों के मुताबिक फिलहाल नगर निकायों के लिए 366 नगर नियोजकों के और पदों को सृजित किया जाएगा। इसके साथ ही सेवा संबंधी नियमावली भी बनाई जाएगी। चूंकि पदों के सृजन से लेकर अध्याचन भेज आयोग के माध्यम से नियमित भर्तियों में कुछ समय लग सकता है, इसलिए वर्तमान में रिक्त पदों पर नियमित नगर नियोजक की नियुक्ति होने तक नगर नियोजक से संबंधित कार्यों के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से नगर नियोजकों की सेवा ली जाएगी। पदोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त पदों को जल्द ही भरने के लिए प्रोन्नति की कार्रवाई की जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आयोग को अध्याचन इस साल के एंड तक भेजने की तैयारी चल रही है। इस साल के एंड तक नहीं तो अगले साल भी जा सकता है, जनवरी फरवरी, उसके 2-3 महीने बाद भर्ती स्टार्ट हो सकती है, यानी कि 2023 में भर्ती स्टार्ट होने की संभावना है। तो अभी आपको 6 से 8 महीने वेट करने की आवश्यकता है। आगे कोई अपडेट मिलेगी इस भर्ती के संबंध में मैं तो आपको अवश्य दूंगा। अगली खबर जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर है। जूनियर शिक्षक भर्ती में घपला वाले घायल। आज के समाचार पत्र को आप लोगों ने पढ़ा होगा। 3,369 अभ्यर्थी हुए फेल। हमने कहा था कि बड़ा उलटफेर होगा। मेरे द्वारा 1 सितंबर को जो वीडियो बनाया गया था उसमें बताया गया था अगर शुक्र या शनिवार को रिजल्ट नहीं आता है तो मंगलवार या बुधवार को रिजल्ट जारी किया जाएगा। साक्ष्य के रूप में टेलीग्राम पर वीडियो डाल दिया हूँ, जाकर देख लेना। मेरी बातों पर विश्वास मत करना, जाकर देख लेना, कानों से सुन लेना कि इस चैनल के माध्यम से आपको क्या बताया गया था। इस चैनल के माध्यम से जो जानकारी दी गई थी वह सत्य थी या असत्य थी, तब विश्वास करना। मेरी बातों पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि यूट्यूबर जो है बहुत सारे पड़े हैं और हूट करने वाले बहुत सारे पड़े हैं। तो मैं कहता हूँ कि अपनी कानों से सुनो, साक्ष्य देखो, टेलीग्राम पर है, कई साक्ष्य दिया हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि भैया मेरी न्यूज़ कॉपी कर लिए, मेरी न्यूज़ कॉपी कर लिए, अगर आपकी मैंने न्यूज़ कॉपी की है या किसी की न्यूज़ कॉपी करता हूँ तो पहले आप साक्ष्य दीजिए। मुँह से भौंकने से कुछ नहीं होता है, मुँह से मत भौंका करिए, भौंकने को कोई भी भौंक देता है, लेकिन साक्ष्य के साथ बात करिए। 26 जुलाई को जूनियर असिस्टेंट रिजल्ट के संबंध में UPSSC की इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि 15 सितंबर के पहले रिजल्ट नहीं आएगा। वही लोग कॉपी कर रहे हैं। अब इस पर आप क्या कहेंगे? लोअर PCS रिजल्ट के संबंध में चैनल के माध्यम से बताया गया था, वही लोग कॉपी करें। अब इसके बारे में क्या कहेंगे? जूनियर शिक्षक भर्ती 1 सितंबर को मेरे द्वारा जानकारी दी गई थी। 2 या 3 सितंबर को धरना प्रदर्शन लोग किए, उनको जानकारी दी गई कि 7 तारीख। तो आप देख लीजिए 7 तारीख जो है मंगलवार या बुधवार नहीं पड़ रहा था, चेक करिए। तो जो भी जानकारी होती है ऑथेंटिक देता हूँ। हाँ, जो बड़ा उलटफेर हुआ है, कई चयनित हुए हैं और कई अचयनित हुए हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी गई थी और जो बताया गया वही अटल सत्य साबित हुआ। तो परिणाम में जिस तरह से उलटफेर हुआ है, इससे कई लोगों की नींदें घायल हो गई होंगी, कई लोगों की नींदें चली गई होंगी और जो धांधली करके आए थे उनको तो बहुत बड़ा झटका लगा होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, रेगुलर वीडियो देखने पर आपको सही जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें, सुने ध्यान से, नोट कर लिया करें चैनल का नाम, क्योंकि थंबनेल एक जैसा होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। करेक्ट जानकारी दूंगा, 100% ऑथेंटिक। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें। टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाएं, टेलीग्राम पर जाइए, चैनल का नाम सर्च करिए, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।